स्तुति के लिए प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए पिता परमेश्वर। तू अगुवाई करना पिता परमेश्वर, स्वर्ग से बुद्धि देना, तेरी आराधना स्तुति करने के लिए सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर। तू महान, तू सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तू दयालु है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय में पिता परमेश्वर हमारे गलों को खोल देना पिता परमेश्वर, तेरी आराधना स्तुति के लिए पिता परमेश्वर, और हृदय से आत्मा सच्चाई से हम तेरी आराधना स्तुति कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिंदगी मेरी बदल गई, तुझे मसीह को पाया है। शांति लाया, तूने बाहर लाया हमारे जीवन में। हमारे जीवन को तूने खुशियों से भर दिया, हमारे जीवन को तूने आनंद से भर दिया पिता परमेश्वर। हमारे जीवन की हर एक चिंता को तूने दूर किया है पिता परमेश्वर। तू महान है पिता परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान, तेरा प्रेम महान है पिता परमेश्वर। तू अनुग्रहकारी दयालु ईश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर।
यीशु तो अच्छा है। यीशु तो अच्छा है, यीशु तो अच्छा है, यीशु तो अच्छा है, मेरा अच्छा है, तो अच्छा है, यीशु तो अच्छा है, यीशु तो अच्छा परमेश्वर तो बहुत अच्छा है। तूने हमें जीवन दिया, मुक्ति दिया, शांति दिया, तूने हमें क्षमा किया, हमारे अपराधों को क्षमा किया। धन्यवाद धन्यवाद तू उद्धार करता परमेश्वर। मसीह को गए उद्धार हमारे यीशु का, उद्धार हमारे यीशु का, जो सिंहासन पर बैठा है और मिलने का हो स्तुति और महिमा ज्ञान धन्यवाद
देने का हो स्तुति और महिमा ज्ञान धन्यवाद आदर और सामर्थ्य धन्यवाद हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, सारे आदर और महिमा के योग्य प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हो और आपने उस सिंहासन से कहा कि देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपके उस क्रूस के बलिदान में, आपके उस देह ने, आपके उस लहू ने, आपके उस जी उठने में पिता परमेश्वर सारी चीजें नई हो चुकी है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी है। प्रभु धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते, हम आपकी महिमा करते प्रभु। धन्यवाद करते सारे आदर के योग्य प्रभु, सारी प्रशंसा के योग्य प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। वचन में, प्रार्थना में, सारी बातों में आप अगुवाई करना, आशीषित करना प्रभु, बस ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते पिता, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते ओके, सबका स्वागत है ग्रेटर के झालत कलीसिया में। क्यों ना हम परमेश्वर के लिए और आराधना टीम के लिए जोर से ताली बजा के धन्यवाद दें। और अद्भुत आराधना था, है ना। तो आज हम इस शाम के समय मिडवीक सभा में है, बुधवार के दिन होती है। तो अद्भुत समय रहेगा। जैसे हम रविवार को अद्भुत संदेश सुनते हैं, आज भी हम अद्भुत संदेश सुनने वाले हैं। तो ये जो है कुछ अनाउंसमेंट है, तो छोटे समय में बताना चाहूँगा। जैसे आज हम बुधवार की सभा में है, कल परसों और शनिवार को हम क्लास में मिलने वाले हैं, फिर उसके बाद में आउटरीच में मिलने वाले शनिवार के दिन, और फैमिली विजिट में भी मिलने वाले हैं, और फिर से हम रविवार को भी यहाँ मिलने वाले हैं अद्भुत सभा में। और रेली इस रविवार के समय पे बहुत अद्भुत सभा रहेगी। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए और आइए कलीसिया में और अद्भुत परमेश्वर का वचन का लाभ लीजिए। और सच में कुछ अनाउंसमेंट, खास अनाउंसमेंट इस तरह से, गुड फ्राइडे के दिन बहुत अद्भुत सभा होने वाली है, और हम यहाँ पर यीशु मसीह की फिल्म दिखाने वाले हैं, और उसके बाद में हम अद्भुत यीशु मसीह का सुसमाचार लेके जाने वाले लोगों के पास। तो खास समय रहेगा, अद्भुत समय रहेगा, तो आप जरूर आइए। और ईस्टर संडे बहुत अद्भुत होने वाला है, उस सभा को भी आप आनंद ले सकते हैं। और अपनी इस कलीसिया का 2nd एनिवर्सरी आ रहा है, तो आप उसके लिए भी प्रार्थना करिए, और रेली बहुत अद्भुत समय रहेगा वो भी। और खास करके और एक अनाउंसमेंट है कि ये बुधवार छोड़ के अगला वाला बुधवार, जो 7 तारीख का बुधवार है, बहुत अद्भुत समय रहेगा, प्रार्थना का समय रहेगा। और हम चाहते हैं कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़िए। बहुत मिशनरियों के लिए बहुत प्रार्थना का रिक्वेस्ट रहेगी उस दिन, और पूरा प्रार्थना का समय रहेगा और अद्भुत समय रहेगा। तो आप याद रखिए ये सारे अनाउंसमेंट, और रेली ये सारी चीजों के लिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर अगुवाई करें। तो आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, और ये समय जो है परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते कि प्रभु यीशु मसीह आप इस कलीसिया के अगुवा हो, परमेश्वर इस कलीसिया के सिर हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं अपनी अद्भुत रीति से पास्टर मनोज को आपने यहाँ पे अगवा रखा है परमेश्वर। धन्यवाद देते उनके जीवन के लिए, और धन्यवाद देते परमेश्वर इस पुलपिट के लिए परमेश्वर, जो इस पुलपिट से अनुग्रह और प्रेम के संदेश निकलते हैं परमेश्वर।
धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, जब यहाँ से प्रभु प्रचार हो प्रभु आपके वचन का, रेडी प्रभु आपके दास और उस वचन को अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि हर एक सुनने वाले के ऊपर प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, खास करके हम प्रार्थना करते हैं जो ये आने वाले हफ्ते में जो भी एक्टिविटीज है प्रभु इस कलीसिया के द्वारा, आप वो सारे एक्टिविटीज में परमेश्वर सहायता करिए, मदद करिए, और यदि प्रभु आप मदद करिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। ओके, पहला शमूएल की किताब उसका 16वां अध्याय और उसकी 7वीं पंक्ति। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 16 verse 7। पंक्ति पढ़ेंगे, पहला शमूएल 16:7 पंक्ति। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके दीन की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। तू अद्भुत है पिता परमेश्वर, तू सामर्थी है, तू प्रेमी, तू दयालु, तू करुणामय है परमेश्वर, तू सर्वज्ञानी है, तू सर्वव्यापी परमेश्वर है, तू बुद्धि से परिपूर्ण है परमेश्वर। समय में पिता परमेश्वर, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। मेरे मुख को छुई से पवित्र कर से मेरे नहीं पिता परमेश्वर, पर तू तेरे वचन लेकर अपने वचन के द्वारा तू अपने लोगों से बातें कर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ओके। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले वो है आप कैसे देखते हैं। इस दुनिया में देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक किसी के पास यदि आंखें नहीं है, उसके पास एक चाहत रहती है, वो देखना चाहता है। आज का जो सब्जेक्ट रहेगा कि हम कैसे देखते हैं, है ना, कैसे देखते हैं। इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में हम कैसे देखते हैं। लाइक इस दुनिया में बहुत सारे, देखना तो आंखों से है हम जानते हैं, लेकिन अलग अलग नजरिया होता है हर एक व्यक्ति का देखने का। कोई व्यक्ति किसी चीज को किसी तरीके से देखता है, कोई व्यक्ति किसी चीज को किसी तरीके से देखता है। तो आज हम बात करेंगे देखने के विषय में, और सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो है परमेश्वर। परमेश्वर को आप कैसे देखते हैं। इस दुनिया में परमेश्वर को लेके आज दुनिया में बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार हैं, और अलग अलग तरीके से लोग परमेश्वर को क्या करते हैं, देखते हैं। और यहाँ पर एक सवाल है आज हमारे जीवन में कि आप परमेश्वर को कैसे देखते हैं। इस दुनिया में नास्तिक लोग बोलते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, लेकिन परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है। परमेश्वर उनके लिए भी क्रूस पे मारा गया, और बोलते हैं कि बाइबल बोलती है, भजन संहिता 14 अध्याय उसकी पहली पंक्ति में लिखा है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या कहता है। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 14:1 उसमें लिखा है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है। कौन व्यक्ति बोलता है ऐसा कि परमेश्वर नहीं है? मूर्ख। यदि कोई व्यक्ति मूर्ख है, वो नहीं जानता है कि ये सारी सृष्टि की रचना कैसे हुई, है ना। लोग बोलते हैं कि एक बड़ा सा धमाका हुआ, बिग बैंग थ्योरी, और बोलते हैं कि सारी सृष्टि बन गई, और आज इस दुनिया में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है उस विस्फोट की वजह से। लेकिन बिग बैंग थ्योरी रॉन्ग है, गलत है। कहीं भी अगर ब्लास्ट होता है, आपने कभी बॉम्ब पड़ते हुए देखा है? जब ब्लास्ट होता है तो क्या होता है, जब एनर्जी ब्लास्ट होती है तो चीजें बनती नहीं है परंतु बिगड़ती हैं।
आप इस कमरे में एक बॉम्ब रखो, वो एनर्जी है, एक शक्ति है, आप उसको फोड़ेंगे तो इधर इस कमरे में सब कुछ बिगड़ जाएगा, जो इतनी खूबसूरती से सजाया गया है। बोलते हैं कि जो विस्फोट है वो चीजों को बिगाड़ देता है। लेकिन नास्तिक बोलता है कि कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं सारी सृष्टि में सारी चीजें बहुत ही खूबसूरती से रखी हुई है और इनको बनाने वाला कोई है। जैसे ये घड़ी जो हमारे हाथ में बंधी है ना, इस घड़ी का कोई बनाने वाला है। उसी प्रकार से ये सृष्टि भी बनी हुई है, किसी ने इसको बनाया है और वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हमें जानना बहुत ही जरूरी है। लेकिन कई सारे लोग परमेश्वर को लेके अलग अलग अपने विचार रखते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर बहुत ही क्रूर है, बहुत क्रोधित है, गुस्से वाला है और परमेश्वर जो है वो पापियों का नाश करने के लिए इस धरती पे आएगा, है ना। होता है कि परमेश्वर जब जब पाप बढ़ता है इस धरती पर तो पापियों का नरसंहार करने के लिए परमेश्वर एक मानव अवतार लेता है। लेकिन ये सब मनुष्य का नजरिया है। लेकिन असलियत में परमेश्वर कैसा दिखाई देता है, परमेश्वर है कैसा? तो शायद कुछ लोग बोलेंगे परमेश्वर एक कठोर परमेश्वर है। कई बार लोग सोचेंगे परमेश्वर आंखों से दृष्टि देखना है मतलब बहुत बड़ा होगा परमेश्वर, डील डॉल में उसका कद काठी बहुत बड़ा होगा, उस तरीके से। लेकिन परमेश्वर, बाइबल बताती है कि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना का 4 अध्याय और उसकी 23 और 24वीं पंक्ति में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। लाइक संसार में लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर ये है, परमेश्वर वो है, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है। दूसरी चीज की परमेश्वर एक क्रोधित व्यक्ति नहीं है, सिर्फ क्रोध करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो होता है कि पापियों का नरसंहार करने नहीं आया, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे यूहन्ना का 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, वो मनुष्य की ओर परमेश्वर का बहुत ज्यादा प्रेम है। परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर कोई गुस्से वाला या मिटा देने वाला या बहुत ज्यादा क्रूर नहीं है। परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर है जो बाइबल का परमेश्वर है। पहला यूहन्ना उसका 4 और 7 और 8 में अगर हम पढ़ेंगे तो 8वीं पंक्ति में वहां पर लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। क्या है? परमेश्वर प्रेम है। इस दुनिया में हमारा अलग अलग नजरिया हो सकता है, लोग इस दुनिया में बहुत अलग तरीके से देख सकते हैं परमेश्वर को, लेकिन जो बाइबल का जो परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह जो परमेश्वर है वो प्रेमी परमेश्वर है और बोलता है कि वो सारी मानव जाति से बहुत प्रेम करता है और वो इतना प्रेम करता है कि मानो हम ही उसके इकलौते पुत्र हैं। जैसे कोई अपने बच्चों को प्रेम करता है तो अपने इकलौते को प्रेम करता है, उस तरीके से परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। तीसरा पॉइंट है कि परमेश्वर एक अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परमेश्वर कैसा है? एक अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परमेश्वर दया दिखाने वाला परमेश्वर है। तो अनुग्रहकारी परमेश्वर नीति वचन का 3:34 क्या बोलता है? नीति वचन 3:34 हम उस पंक्ति को पढ़ेंगे। यस, नीति वचन 3:34। ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। क्या करता है वो? दीनों पर अनुग्रह करता है। वो एक अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो अनुग्रह करता है लोगों के ऊपर, जो दीन है उसके सामने दीन और नम्र बनता है। परमेश्वर उनके ऊपर अनुग्रह करता है। परमेश्वर का अनुग्रह इस दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए खुला हुआ है। आज हम इस दुनिया में देखते हैं कि हर सुबह सूरज निकलता है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। यदि आकाश से वर्षा गिरती है, इस धरती पर अन्न उग जाती है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और बोलते हैं कि अगर पहला पत्रस उसका 5:5 पढ़ेंगे तो वहां पर भी लिखा है कि परमेश्वर क्या करता है?
जो घमंडी है उनका विरोध करता है, लेकिन दीनों पर वो अनुग्रह करता है। याकूब का 4:6 में भी सेम पंक्ति लिखी हुई। यूहन्ना का पहला अध्याय और उसकी 14वीं पंक्ति में बोलता है कि परमेश्वर अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। यीशु मसीह हमारे बीच में अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या किया? उसने डेरा किया। बोलता है कि परमेश्वर अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान। इब्रानियों का 4:13 बोलता है कि परमेश्वर 4:16 बोलता है कि परमेश्वर अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान है, और बोलता है कि आओ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास यह बांध कर चले, जिससे आवश्यकता के समय हम पर क्या हो? दया हो। परमेश्वर अनुग्रह के सिंहासन पे बैठा है। आज परमेश्वर एक न्याय के सिंहासन पे नहीं बैठा हुआ। परमेश्वर एक क्रूर नहीं है। परमेश्वर एक प्रेमी और एक अनुग्रहकारी परमेश्वर है, और वो चाहता है हर एक मनुष्य पे प्रेम और अनुग्रह दिखाना। तो बोलता है कि अगर आप पढ़ेंगे तीतुस का 3:7 तो बोलता है उसके अनुग्रह ही एक व्यक्ति को धर्मी ठहराता है। परमेश्वर का अनुग्रह एक व्यक्ति को क्या करता है? धर्मी ठहराता है। यदि आज हम धर्मी हैं तो हम हमारे कर्मों के कारण नहीं है। एक विश्वासी यदि धर्मी है तो अपने कर्मों के कारण नहीं है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से है। उसका अनुग्रह हमारे उद्धार का कारण है। इफिसियों का 2:8 परमेश्वर का अनुग्रह हमारे उद्धार का कारण है। अगला पॉइंट बोलता है कि यीशु मसीह परमेश्वर एक उद्धारकर्ता परमेश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर क्या है? एक उद्धारकर्ता परमेश्वर है। यस, परमेश्वर हमें मुसीबत में देख करके या पाप में देख करके बाहर खड़े होकर हंसता नहीं है। यीशु मसीह हमें पाप में देखकर या उसमें परिस्थिति में देखकर हमारे ऊपर क्रोध नहीं करता है। वो हमारे ऊपर गुस्सा नहीं दिखाता है। क्या करता है? हमारे लिए उद्धार करता है। वो हमारा उद्धार करता है। मत्ती का 1:21 में लिखा है कि बाइबल बोलती है कि प्रभु का एक दूत मरियम के पास आता है और उससे कहता है कि वो एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार कराएगा, छुड़ाएगा। उद्धार करता परमेश्वर हमारे ऊपर हंसने या हमें दंड देने के लिए नहीं आया। यूहन्ना का 3:17 में लिखा है कि परमेश्वर बोलता है, यीशु मसीह बोलता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर एक उद्धार करता परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी ओर देख कर कि कभी हमारे लिए ये नहीं बोलता है कि हाँ तू गिर गया और मैं तुझे कभी उठाऊंगा नहीं, या मैं तुझे कभी छोड़ दूंगा, मैंने तुझे त्याग दिया है। परमेश्वर हमसे बोलता है कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्याग दूंगा नहीं। परमेश्वर हमें हर एक परिस्थिति से छुटकारा देता है। यस, जब हमारे बच्चे हमारे से दूर चले जाते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हम उनको अपने करीब लेकर के आए। हम ये नहीं कहते कि अच्छा हुआ दूर चला गया। कभी भी किसी माँ बाप को ये कहते हुए सुना नहीं होगा। उसी तरीके से परमेश्वर हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, और वो हमें छुड़ाना चाहता है हर कीमत पर। और उसने हमें छुड़ाने की जो कीमत लगाई वो अपना कीमती लहू लगाया। और हम जानते हैं ये समय चल रहा है जब आने वाले समय में गुड फ्राइडे आएगा, और 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे और ईस्टर हम लोग मनाएंगे। हम जानते हैं यीशु मसीह इस दुनिया में आया और हमें छुड़ाने के लिए उसने एक बहुमूल्य कीमत चुकाई है, और वो है उसका लहू जो उसने उस क्रूस पर बहा दिया। और उस लहू के द्वारा उसने हमको क्या किया है? हमारे पापों से छुटकारा दिया है। यूहन्ना का 1 अध्याय और उसकी 29वीं पंक्ति में वहां पर यूहन्ना जब यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए देखता है, उधर से जाते हुए, तो अपने चेलों से कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। देखो आज मैं और आप किस रीति से यीशु मसीह को देखते हैं, हम कैसे यीशु मसीह को देखते हैं। यहां पर यूहन्ना बोलता है देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। पर आज
इस दुनिया में लोग यीशु मसीह को किस नजरिए से देखते हैं? क्या वो देख रहे हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है जिसने उनके पापों को अपने ऊपर उठा लिया है, या वो सोचते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ एक नबी है, एक गुरु है, एक बोलते हैं कि अच्छा शिक्षक है, उपदेशक है, या अच्छा डॉक्टर है जिसने बहुत सारी चंगाइयां की? या वो ऐसा बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह एक छुटकारा देने वाला, एक उद्धारकर्ता, नजात दहिंदा परमेश्वर है? अगर कोई व्यक्ति इस बात पर विश्वास करता है, हम जानते हैं कि वो एक दिन अपने जीवन में उद्धार पाता है, छुटकारा पाता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम यीशु मसीह को कैसे देखते हैं। कैसे देखते हैं हम यीशु मसीह को? कई बार हम जब जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो कई बार लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह आशीष देते हैं। सिर्फ आशीष नहीं, यीशु मसीह आशीष से बढ़कर कहीं और अधिक आशीष दिए। यीशु मसीह सिर्फ यहाँ पर हमको गाड़ी, बंगला, मोटर कार देने के लिए नहीं आए, घर देने नहीं आए। यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करता हूँ। बोलता है जो उस पर विश्वास करता है, परमेश्वर इस धरती पे ही नहीं परंतु उसको स्वर्ग में भी घर देता है। लेकिन सबसे बड़ा चीज जो उसने हमारे लिए किया है, वो हमारे पापों से उसने छुटकारा दिया है। तो दूसरा पॉइंट है कि आप लोगों को कैसे देखते हैं। इंपॉर्टेंट, हम परमेश्वर को कैसे देखते हैं। अब दूसरा सवाल है कि हम लोगों को कैसे देखते हैं। तो बाइबल बोलती है, जैसे कि हमने पढ़ा पहला शमूएल का 16:7 में, कि मनुष्य का देखना परमेश्वर का सा नहीं है। हम कई बार बाहर का रूप देखते हैं, डील डॉल देखते हैं, हम लोगों को आदतें देखते हैं, उनका चरित्र देखते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि कहाँ रहती है? मन पर रहती है। और परमेश्वर मन देखता है, और टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के योग्य बलिदान। और बोलता है कि मैं हो सकता है अपने जीवन में एक फरीसी हो सकता हूं। याद है जब एक यूहन्ना के 8वें अध्याय में कहानी है कि जब एक व्यभिचारिणी स्त्री को फरीसी लोग बोलते हैं कि व्यभिचार करते हुए पकड़ते हैं और उसको खचेड़ करके यीशु मसीह के पास लाते हैं, तो वो उसको कैसे देखते हैं? एक पापी स्त्री जिसको एक न्याय की जरूरत है, उसका न्याय होना चाहिए, उसके ऊपर क्या होना चाहिए? पथराव होना चाहिए। और वहां पर कहते हैं कि मूसा क्या किया है? मूसा की व्यवस्था के अनुसार इसको क्या करना चाहिए? पथराव करके मार देना चाहिए। ये फरीसियों का नजरिया है देखने का। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? नीचे झुक जाता है और उंगली से लिखता है ना। और बोलते हैं कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि पता नहीं यीशु मसीह ये लिख रहा होगा, वो लिख रहा होगा, लेकिन शायद यीशु मसीह ये लिख रहा होगा कि मैंने इसको क्षमा कर दिया, है ना। यूहन्ना 3:16 लिख रहा होगा कि मैंने, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम लोगों को इस रीति से देखते हैं? क्योंकि यदि हम इस रीति से देखते हैं तो हम उनका न्याय करेंगे, हम उनको न्याय का भागी जानेंगे, हम उनके जीवन में उनको एक कैटेगरी में रख देंगे। लाइक हम उनके लिए एक पिक्चर बना देंगे, ये व्यक्ति इसी तरीके का है। और दूसरी चीज बोलता है कि हम उससे कभी भी प्यार नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर बोलता है कि यीशु मसीह उस स्त्री को कैसे देखता है। और बाय द वे उसे फरीसियों की जरूरत नहीं थी, इस स्त्री को फरीसियों की जरूरत नहीं थी, उस स्त्री को यीशु मसीह की जरूरत थी। फरीसी लोग उसको नहीं चाहिए थे क्योंकि फरीसी लोग न्याय कर रहे थे, फरीसी लोग स्वधर्मी थे, फरीसी लोग उसे नीचा गिरा रहे थे, फरीसी लोग उसको पब्लिक में ला करके उसके ऊपर उसको शर्मिंदा कर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह क्या करता है? यीशु मसीह उसको प्रेम देता है, यीशु मसीह उसके ऊपर अनुग्रह करता है, उसके ऊपर दया दिखाता है और उसको क्षमा देता है। लोगों को न्याय की नहीं परंतु प्रेम, दया और क्षमा की और अनुग्रह की आवश्यकता है। तो बोलते हैं कि हम लोगों को किस रीति से देखते हैं? क्या हम उनको प्रेम में देखते हैं? क्या हम उनको अनुग्रह में देखते हैं? क्या हम उनको दया में देखते हैं?
यस, अगर आप लूका का 7वां अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर एक स्त्री है जो एक पापिन स्त्री है, और बोलते हैं कि वो वहां पर आती है और यीशु मसीह के पैरों को अपने आंसुओं से धोती है और उसे बालों से पोंछती है और उसके पैरों पे इत्र मलती है। और वहां पर बहुत सारे फरीसी और सब लोग, महायाजक लोग खड़े हुए थे और कह रहे हैं कि इसे पता नहीं है यीशु मसीह को ये कैसी स्त्री है। यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हारे मन की बात भी जानता हूँ और इसके मन की भी बात जानता हूँ। इसका हृदय टूटा हुआ है, इसकी जरूरत ये नहीं है कि मैं इसे बताऊं कि ये कितनी बड़ी पापी है। इसकी जरूरत ये है कि ये क्षमा को ग्रहण करे। और वहां पर यीशु मसीह उस स्त्री को क्या कहते हैं कि तेरे पाप क्षमा हो गए, है ना। बोलते हैं कि कुशल से चले जाए। एक व्यक्ति और था जिसको लकवे का रोगी था, और उसके भी यीशु मसीह ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए। तो यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो लोगों की जरूरत देखता है, उनके कार्यों को नहीं देखता है। उन्होंने क्या किया है, वो कितने बड़े पापी हैं, वो क्या किए हैं, किस परिस्थिति में थे, कैसे हैं, परमेश्वर उनको नहीं देखता। परमेश्वर हमारी कमियों को नहीं देखता है, परमेश्वर हमारे बाहरी रूप को नहीं देखता है, परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। और हमारे हृदय में हमें परमेश्वर की जरूरत है, हमें क्षमा की जरूरत है, हमें प्रेम की जरूरत है, हमें अनुग्रह की जरूरत है। और परमेश्वर वो देखता है जो एक मनुष्य नहीं देख सकता। आज इस संसार में लोग पापी हैं, और हम जानते हैं हर एक व्यक्ति पापी है। बाइबल बताती है रोमियो 3:23, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन अगर आप किसी को बताएंगे कि आप पापी हैं, आपने ये किया वो किया है, आप उसका हृदय और तोड़ देंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति जानता है वो कैसा है। हमें पता है मैं पापी हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन यदि कोई मुझसे कहेगा कि ये, हम उनके पास खुश खबर क्या लेके जाते हैं कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है और यीशु मसीह ने आपके सारे पाप क्षमा कर दी। आज लोगों को वो जरूरत है, उनके पापों की क्षमा उनकी जरूरत है। परमेश्वर पापों को नहीं देखता है, परंतु हमारे हृदय को देखता है कि उसकी जरूरत क्या है। 3 चीजें जो हमारे देखने में होना बहुत जरूरी है। जब हम किसी को देखते हैं तो 3 चीजें हमारे देखने में, या 4 भी बोल सकते हैं, 4 चीजें हमारे देखने में होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया और परमेश्वर की क्षमा। इन 4 चीजों में हमें लोगों को देखना बहुत ही जरूरी है। यदि हम इन 4 चीजों में यीशु नहीं देखते तो हम लोगों को जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। लोगों की जरूरत ये नहीं है कि मैं उनको बताऊं वो कितने बड़े पापी हैं। लोगों की जरूरत ये है कि वो कैसे उद्धार पा सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। याद है जब यीशु मसीह क्रूस पे था, और क्रूस पे जब वो उसको घाटों का ताज रखा हुआ है, उसके हाथों में कीले टूटी हुई हैं, उसके पैरों में कीले टूटी हुई हैं, है ना, और बोलता है कि बहुत सारे कोड़े खा चुका है वो। सोचिए आपको कोई जख्म हो जाता है और वो जख्म आपका अगर यहाँ पर रगड़ा जाए तो कितना पेन होगा, बहुत दर्द होगा। अगर मेरी पीठ पे कोई चोट लगी हो तो मैं उसे दीवार पे जाके रगड़ नहीं सकता, अगर ऐसे मैं खड़ा होगा तो बहुत दर्द होगा। परमेश्वर यीशु मसीह उस समय दर्द में है, 100% मनुष्य हो, वो दर्द में है। लोग उसके ऊपर उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसके कपड़ों पे लोग फाड़ करके उस पर चिट्ठियां डाल रहे हैं, उसे बांट रहे हैं, उसे ठट्टों में उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि तू परमेश्वर है तो नीचे उतर आ। एक चोर है जो उससे कहता है कि यदि तू परमेश्वर है तो हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा। लेकिन यीशु मसीह उस समय क्या कहता है? यीशु मसीह उस समय क्या कहता है? यीशु मसीह के मुंह से पहला शब्द क्या निकलता है? यीशु मसीह के मुंह से ये नहीं निकलता परमेश्वर स्वर्ग से आग भेज और इन्हें नष्ट कर दे। यीशु मसीह के मुंह से ये नहीं निकलता है कि ये कितने बेकार लोग हैं, मैं इनका विनाश करना चाहता हूं क्योंकि ये लोग बहुत ही क्रूर हैं। परमेश्वर के मुख से पहला शब्द क्या निकलता है? क्रूस में पहला वचन, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। यीशु मसीह को पता है लोगों की जरूरत क्या है। लोगों को क्षमा की जरूरत है, लोगों को अनुग्रह की जरूरत है, लोगों को प्रेम की जरूरत है। और क्रूस पे हमको ये सारी चीजें दिखाई देती है।
यीशु मसीह वहां पर दंड देने के लिए नहीं गया क्रूस पे। तो बोलता है कि जब हम क्रूसित जीवन जीते हैं, हम लोगों को ये 3 चीजें दे पाएंगे। इसीलिए मेरा स्वयं का इनकार करना बहुत जरूरी है। मुझे लोगों को क्षमा करना जरूरी है, लोगों को प्रेम देना, उन पर दया दिखाना और उनके ऊपर अनुग्रह करना जरूरी है। और जब मैं क्रूसित जीवन जीऊंगा तो मैं लोगों की गलतियां नहीं देखूंगा, परंतु मैं उन्हें क्या करूंगा? प्रेम और अनुग्रह देखूंगा। मैं उनकी जरूरतों को देखूंगा और हर एक व्यक्ति की जरूरत है परमेश्वर की क्षमा। परमेश्वर की क्षमा प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत है। इसलिए हमें क्रूसित जीवन जीना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए यीशु मसीह बोलता है, मरकुस का 6:34 पढ़ सकते हैं? मरकुस का 6:34 क्या बोलता है? बहुत अद्भुत पंक्ति है। क्या लिखा वहां? उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। यस, यीशु मसीह कैसे देखता है भीड़ को? एक तरस भरी नजरों से। आज हम जब बाहर जाते हैं, लोगों को देखते हैं, तो हमारे अंदर ये तरस होना बहुत जरूरी है कि लोगों को हम प्रेम कर सकें और उन्हें बता सकें कि वो कैसे उद्धार पाएंगे। लाइक हम इसलिए नहीं देखने जाते कि ये बहुत पापी है, ये समाज का है, ये धर्म का है, ये वो धर्म का है, ये इतना खराब है, ये इतना बुरा है, ये इतना अच्छा है। आज लोगों का क्या मानना है? लोग सोचते हैं कि जो अच्छा है परमेश्वर उसे स्वर्ग में रखेगा और जो बुरा है उसे परमेश्वर नरक में रखेगा। रॉन्ग। परमेश्वर अच्छे और बुरे के हिसाब से न्याय नहीं करता। परमेश्वर पवित्र और अपवित्रता के हिसाब से न्याय करता है। पर जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेता है, वो उसके पाप क्षमा हो जाते हैं और वो पवित्र हो जाता है, और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग में रखेगा। तो हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति पापी है। हमें लोगों को इस रीति से देखना है कि वो खोए हुए हैं। और यीशु मसीह ने कहा, लूका का 19:10 में क्या बोलता है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। यीशु मसीह ढूंढने आया। आज उसने वो जिम्मेदारी हमको दी है। मत्ती का 28:18 से 20 में उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सारी जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, चेला बनाओ, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उन्हें मानना सिखाओ, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे दो, और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर हमारे साथ है। और रोमियो का 10:13 से 15 में लिखा है कि काहे सुहावने हैं वो पाँव जो अच्छा सुसमाचार लेकर के आते हैं। परमेश्वर हमारे पैरों को चाहता है। यस, हम देखने से ज्यादा पैरों का इस्तेमाल करें, है ना, और परमेश्वर के मन से देखें। या हम लोगों को देख नहीं पाएंगे जब तक हमारे पास परमेश्वर का मन ना हो। यदि हमारे पास परमेश्वर का मन नहीं है, हम परमेश्वर को अपने तरीके से देखेंगे, लोगों को अपने तरीके से देखेंगे। यदि हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है, हम परमेश्वर को बोलते हैं कि संसार की बात कर रहा हूँ, एक विश्वासी के पास पवित्र आत्मा है, और बोलते हैं कि विश्वासी के पास भी यदि पवित्र आत्मा है और वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलता है, वो परमेश्वर की आराधना स्तुति नहीं कर पाएगा, परमेश्वर को जान नहीं पाएगा अपने जीवन में, यदि वो उसमें चलेगा नहीं। क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य यह है कि वो हमेशा परमेश्वर की आराधना स्तुति करता है, उसको रिवील करता है। तो जब हम परमेश्वर की आराधना स्तुति कर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, हमारा जीवन एक आराधना स्तुति का जीवन होगा। और बोलते हैं कि तीसरा पॉइंट है, पहला था कि हम परमेश्वर को कैसे देखते हैं, दूसरा कि हम लोगों को कैसे देखते हैं, तीसरा कि परमेश्वर हमें कैसे देखता है। इंपॉर्टेंट है, मैं अपने आप को भी कैसे देखता हूं इससे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर मुझे कैसा देखता है। एक विश्वासी को आज परमेश्वर कैसे देखता है? परमेश्वर एक विश्वासी को संपूर्ण हुए कार्य में देखता है जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर किए हैं। परमेश्वर एक विश्वासी को कैसे देखता है? यीशु मसीह के संपूर्ण कार्य में जो उसने क्रूस पर किया है। दूसरा, यीशु मसीह हर एक विश्वासी को धर्मी देखता है। आज हम यीशु मसीह परमेश्वर की नजर में हम क्या हैं? धर्मी ठहराए गए हैं।
हम धर्मी है नहीं परंतु धर्मी ठहराए जाते हैं यीशु मसीह के कारण। तीसरा पॉइंट है, बोलते हैं कि परमेश्वर आज एक विश्वासी को पवित्र देखता है। आज हम परमेश्वर की नजर में पवित्र हैं। चौथा पॉइंट कि आज एक विश्वासी परमेश्वर की नजर में सिद्ध है ना। हम बनते नहीं है, परमेश्वर हमें सिद्ध बनाता है, ठहराता है, हमें परमेश्वर सिद्ध देखता है ना। अभी और किसी कार्य की जरूरत नहीं है। परमेश्वर बोलता है हमें अपने संतान के रूप में देखता है। परमेश्वर हमें अपने संतान के रूप में देखता है। परमेश्वर हमेशा हमें अनुग्रह में देखता है। परमेश्वर हमेशा हमें अनुग्रह में देखता है। अगला पॉइंट, परमेश्वर एक विश्वासी को अपने पुत्र के द्वारा देखता है। परमेश्वर हमेशा एक विश्वासी को अपने पुत्र के द्वारा देखता है और परमेश्वर एक अविश्वासी को हमेशा तरस भरी नजरों से देखता है और वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए। इसीलिए यूहन्ना 3:16 एक खूबसूरत पंक्ति कि परमेश्वर जगत से यानी कि हर एक प्राणी से प्रेम करता है। जो जितने भी मनुष्य इस धरती पर है, परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य बचाया जाए, हर एक मनुष्य उसके साथ एक दिन स्वर्ग में रहे। इसीलिए आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उसने परमेश्वर के हृदय को प्रकट किया और उसने परमेश्वर की नजर से लोगों को देखा और आज उसने बोलते हैं कि वही मन वही आंखें आज वो हमको देखे गए हैं। हमें भी लोगों को उस नजर से देखना है ताकि लोग परमेश्वर की क्षमा, उसके प्रेम और उसके अनुग्रह को ग्रहण कर पाए, उनको मिल सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी क्षमा को लोगों तक पहुंचाएं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तेरा देखना क्या ही महान है। पिता परमेश्वर, तू हमारी ओर तरस से देखता है, अनुग्रह से देखता है, प्रेम से देखता है, क्षमा की दृष्टि से देखता है। अपने उस क्रूस में कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा करें क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। परमेश्वर तू जानता है कि हम पापी हैं, फिर भी तू हमसे प्रेम करता है, फिर भी तू हमें बचाने के लिए इस धरती पे आया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे बलिदान के द्वारा आज हम इस स्थान पे खड़े हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे परमेश्वर के हृदय में तू बातें करना पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना ताकि वो तुझे अपने जीवन में अपना उद्धार करके ग्रहण कर सके। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।